मेरे दोस्त हैं, इनको मैंने ऐड किया था। इन्हें मैं बता देता हाँ, इन लोगों को बताएं कि किस तरह माइक ऑन करना है। हूँ। जी भाई। ठीक है हुजूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हुजूर। शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन। हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र है। जी तो सर बताएं, क्या बात पूछना चाह रहे हैं महमूद भाई, सर हसन भाई, भाई? प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम जो था उस पे मैंने देखी हैं सारी वीडियोस। जी और क्या बात उसमें मैं हुई? ये देख कह रहा हूँ कि वो जब हम उसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, जैसे बीटीसी को देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, जी। तो उसका वॉल्यूम जो है वो तो मतलब ज्यादा होता है, इंक्रीज होता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। तो उसकी मतलब प्राइस कम हो रही है और वॉल्यूम जो है वो तो ज्यादा होता जा रहा है। तो यहाँ से तो प्राइस को बूस्ट करना चाहिए ना यहाँ से, क्योंकि वॉल्यूम उसका अब आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम ज्यादा फ्रेम होता में जा रहा है, वॉल्यूम ज्यादा होता जा रहा है। और क्या कह रहे हैं साथ में आप, प्राइस कम होती जा रही है। प्राइस कम ठीक है होती जा रही है जी। जी। होते हैं। तो आप और अपने ये सवाल का जवाब खुद दे रहे हैं। क्या आपने पिन मैसेजेस सेक्शन में वॉल्यूम के बारे में पढ़ा? क्या आपने वॉल्यूम के ऊपर जो मेरी जूम सेशंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, वो वीडियोस देखी? जी फिर भी आप ये कह रहे हैं कि यार वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और प्राइस कम होती जा रही है, तो आपको नहीं पता इसको क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन को क्या कहते हैं? जब भी वॉल्यूम ज्यादा होता जाए और प्राइस नीचे गिरती जाए, तो उस प्राइस एक्शन तो को क्या स्ट्रॉन्ग कहते हैं? बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर क्या नहीं समझ में आ रहा? मुझे समझ ये बताएं। नहीं आ रहा कि एक मतलब जैसे वॉल्यूम उसका बढ़, जिस तरह भी हम कोई भी कॉइन देखते हैं उसका जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो वो उसकी एकदम से प्राइस जो होती है वो पंप करती है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेरिश होता है, जब इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता जा रहा है तो इसकी प्राइस जो है वो ऊपर। ये आप बात को शायद समझे ही नहीं है। जरा जी फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? वॉल्यूम के जी ऊपर आज फिर बात कर लेते हैं इंशाल्लाह, ताकि जी सबका फायदा। ठीक है जी हुजूर। भाई। जी भाई। एक सेकंड है मुझे। आज हम इंशाल्लाह वॉल्यूम के ऊपर फिर बात करते हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? आप लोग जी जी मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? अभी जी हो जी रही जी। है। जी जी। वॉल्यूम के ऊपर मैंने डिटेल में लिखा है, मगर आपको शायद बात क्लियर नहीं हुई, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। वॉल्यूम के ऊपर हमारे जूम सेशंस बहुत हुए हैं, और 2 या 3 रिकॉर्डेड भी हैं। जी और भाई। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने यूट्यूब चैनल पर। उसको देखे भी, अपने दोस्त अहबाब को शेयर भी करें, ताकि सबको समझ में आ जाए, सबका फायदा हो इंशाल्लाह। ठीक है ना? इंशाल्लाह। हाँ। इसमें कोई मेरा जाती पर्सनल मटेरियलिस्टिक फायदा नहीं है, आप लोगों की ही भलाई है इसमें। चले ठीक है। वॉल्यूम हमें डायरेक्शन नहीं बताता, सुन रहे ना हुजूर? जी जी भाई। हाँ। अपना नाम बताएं, मैं आपकी आवाज के साथ थोड़ी उनसियत नहीं हुई। फर्क भाई, इरफान, इरफान। अच्छा अच्छा, इरफान भाई, आप शायद पहली बार हमारा जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं, है ना? नहीं नहीं भाई, मैं पहले भी अटेंड कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वॉल्यूम सर हमें नहीं, डायरेक्शन नहीं बता। जी जी बोले। मैं ऐसे ये जूम क्लास ज्वाइन की मैंने। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, वेलकम वेलकम। सब वेलकम है हुजूर, सब वेलकम है। हम अल्लाह की रजा के लिए सबको सिखाते हैं, ताकि तमाम इंसानियत का फायदा हो। अच्छा, वॉल्यूम हमें डायरेक्शन नहीं बताता। वॉल्यूम हमें सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें बताता है, कंपेयर टू आवर करंट प्राइस एक्शन। तो जब हम अपने, वॉल्यूम अपनी जात में कुछ नहीं है, ठीक है, पहली बात ये समझ लें आप लोग। वॉल्यूम कम हो या ज्यादा हो, उससे हम कुछ भी उखज नहीं कर सकते, कुछ भी डिराइव नहीं कर सकते, कुछ भी समझ नहीं सकते, जब तक हम उसको प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर नहीं करते। यहां तक बात क्लियर हो रही है इरफान भाई? बिल्कुल सर। हाँ। प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर करने में भी हमें वॉल्यूम के थ्रू डायरेक्शन नहीं पता चलता कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ। वॉल्यूम को जब प्राइस एक्शन से कंपेयर करते हैं, तो हमें 4 चीजों का पता चलता है। 4 चीजों का क्या पता चलता है? एज पर प्राइस एक्शन, वॉल्यूम अपने आप में बेरिश या बुलिश नहीं होता।
क्लियर हो रही है बात? ठीक है जी, क्लियर हो प्राइस गया। एक्शन बेरिश या बुलिश होता है, ठीक है। पहली बात बिल्कुल। क्या है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन। स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन में आप क्या देखोगे प्यारे इरफान भाई? आप देखोगे कि जब जब प्राइस ऊपर जा रही हो और वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, वॉल्यूम भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है, जी, क्या होगा? तो वो प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है, ठीक है ना। ठीक हो क्लियर हो गया। रही है बात? क्लियर दूसरा हो क्या गया। हमें पता चलता है? दूसरा हमें पता चलता है वीक बुलिश प्राइस एक्शन। वीक बुलिश प्राइस एक्शन में क्या होता है? जब जब प्राइस ऊपर जा रही हो, प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे नहीं आ रही। क्लियर हो रही है बात? ऊपर जा रही है। जी जी। प्राइस ऊपर ही जा रही है, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन था, उससे भी ज्यादा ऊपर प्राइस जा रही है, ठीक है। जी मगर जी क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, मगर वॉल्यूम लेस हो रहा है, तो वो प्राइस एक्शन क्या कहलाएगा? वीक बुलिश। वीक, वीक हाँ। बुलिश। इसी तरह इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन होता है, जैसा कि अब चल रहा है बिगर टाइम फ्रेम्स में, ठीक है ना, बीटीसी जी में, जी। तमाम क्रिप्टो मार्केट्स में, सॉरी तमाम मार्केट्स में, ठीक है, चाहे वो बिल्कुल। फॉरेक्स हो, स्टॉक हो, उसमें क्या चल रहा है, एसपीएक्स वगैरह में क्या चल रहा है, एसएनपी 500 में स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस स्ट्रॉन्ग एक्शन। बुलिश। हाँ। तो वो स्ट्रांगली बेरिश प्राइस एक्शन क्या होता है? जब जब प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाए और वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसका मतलब वो पर्टिकुलर प्राइस एक्शन सुपर स्ट्रांग बेरिश है ना। सुपर स्ट्रॉन्ग बेरिश। ठीक है। अब अभी आपको वॉल्यूम ऊपर जाता दिख रहा है, ज्यादा होता दिख रहा है, मगर प्राइस बिल्कुल। नीचे गिरती दिख रही है, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन है, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ, और चौथी बात क्या? वीक बेरिश वीक प्राइस बेरिश। एक्शन। जब जब प्राइस गिर रही हो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में और साथ साथ वॉल्यूम भी कम हो रहा हो। अभी तो क्या हो रहा है? अभी वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन मैं वॉल्यूम यहां बढ़ पर रहा कह है। रहा हूँ वॉल्यूम कम होना हो जाए, शुरू हो कम जाए, हो रहा हो। जी जी। तो फिर क्या होगा? वो प्राइस एक्शन वीक बेरिश वीक कहलाता है। बेरिश। अभी ठीक वीक है। बेरिश प्राइस एक्शन चल रहा है या स्ट्रॉन्ग बेरिश करंट मार्केट में? स्ट्रॉन्ग बेरिश। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। हाँ। और वॉल्यूम बार्स कितने किस्म के होते हैं? ग्रीन और येलो, बुलिश और जी। बेरिश? नहीं भाई, नहीं, एक एक ही किस्म का। दो किस्म के होते हैं वॉल्यूम बार्स। वो दो किस्म जी। क्या है? एक बड़ी बिग बार्स होती हैं, और एक मूविंग छोटे। एवरेज के अबव जो जाती हैं, वो क्या होता है? बिग वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम, ठीक है। और दूसरी छोटी स्मॉल बार्स वॉल्यूम की, वो क्या होती हैं? वो स्मॉल और लेस वॉल्यूम इन द मार्केट, ठीक है। ठीक हो गया। वो मूविंग एवरेज के बिलो होती हैं। तो आप वॉल्यूम के ऊपर डिटेल प्लेलिस्ट है पूरी, देखें वो सारी वीडियोस, जूम सेशंस, आपको क्लियर हो जाएगा वॉल्यूम का चैप्टर। और ठीक फिलहाल ठीक मैंने हो गया। मजीद मजीद उसको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश की है। कोई भी वॉल्यूम बार अपने आप में बुलिश या बेरिश नहीं होती। उसका जो कलर होता है ना, ग्रीन और रेड, समझ रहे हैं आप जी इरफान भाई? वो सिर्फ और जी। सिर्फ जो उसके ऊपर जो कैंडल बनी है ना, उस कैंडल का नीचे कलर होता है बस, मियर रिफ्लेक्शन होता है। कोई भी वॉल्यूम बार अपने आप में बुलिश या बेरिश वॉल्यूम बार नहीं होता। क्लियर हो रही है बात? वॉल्यूम जी बुलिश जी। या बेरिश नहीं होता। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, नंबर ऑफ हैंड्स इन द मार्केट जो एक्सचेंज हो रहे हैं आपस में, उसमें बायर्स भी इक्वल हैं, सेलर्स भी इक्वल हैं। कभी ऐसा इक्वल नहीं है। होता कि बायर ज्यादा हो गए सेलर कम हो गए, सेलर ज्यादा हो गए बायर कम हो गए। क्लियर हो रही है ये बात? जी बिल्कुल। हाँ। तो वॉल्यूम कम या ज्यादा होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वॉल्यूम बार्स ग्रे भी रखें तो कोई मसला नहीं है, ट्रेडिंग व्यू पे जाके ग्रे कलर कर दें, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। हाँ। एफआरवीपी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर भी वीडियोस हैं, जूम सेशंस हैं, अपलोडेड हैं यूट्यूब चैनल पे, जाकर आप देखें भी, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ताकि कुल इंसानियत का फायदा हो, खास तौर पे उन लोगों का जो हिंदी उर्दू बोलना समझते हैं। क्लियर हो रही है बात? जी। हाँ। तो उसके अंदर भी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे लगाते हैं, उससे किस तरह कॉन्फ्लुएंसेस लेते हैं, ठीक है। मगर उसको लेकर भी काफी लोगों को डाउट्स है, तो मैं ये बात इस तरह इलेबोरेट करता चलूं, मजीद डिटेल में डिस्कस करता चलूं कि फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल भी सिर्फ वैल्यू जोन्स दिखाता है। क्या दिखाता है? वैल्यू जोन्स। क्लियर हो रही है बात जी इरफान भाई? जी। जी भाई। हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस को मजीद कॉन्फ्लुएंसेस देने के लिए, मजीद शवाहिदात, मजीद रीजंस कि वो क्यों सपोर्ट और रेजिस्टेंस है,
हाँ, जी हमें मार्केट की डायरेक्शन नहीं दिखाता एफआरवीपी। क्लियर हो रही है बात? जी 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 बताएं, क्लियर हो रही है बिल्कुल सर। कि कोई वैल्यूज कंफ्यूजन है? बताते हैं हमें एफआरवी की। या नेट डिस्कनेक्ट हो गया? आवाज नहीं आ रही सर? अब आ रही है आपकी आवाज, जी बोलें, क्लियर हो रही है बात आपको? जी बिल्कुल। एफआरवीपी हमें सिर्फ वैल्यूज बताता है ये। वैल्यू जोन्स, कि कहाँ पर हमारे वैल्यू सपोर्ट है और जोन्स हैं, कम। क्या ठीक कहाँ से है। प्राइस ऊपर जाएगी, कहाँ से नीचे आ सकती है, बस वैल्यू जोन्स। जी सपोर्ट और बिल्कुल। रेजिस्टेंस को कन्फ्लुएंसेस देने के लिए, वो भी डायरेक्शन ठीक। नहीं बताता है आपको मार्केट की। ठीक है। जी ठीक एफआरवीपी है। आपको पीओसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल और वीएएल वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट और वीएएच वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट दिखाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी बिल्कुल। हाँ। और कोई सवाल हो तो जरूर करें इंशाल्लाह, ताकि सबका फायदा हो जो हमें दुनिया भर में सुन रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना हिमांशु भाई? जी बिल्कुल। जी भाई, हो रही रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये मुझे सेंड कर देंगे, फिर ये अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, तो जो भी दुनिया में अच्छा सुन रहे हैं भाई, उनका भी फायदा हो। जी जी बोले। एक आरएसआई पे बिल्कुल एक सिंपल सा बता दें उसको। वो मैंने सेट की हुई है जिस तरह आपने वो की हुई है। आरएसआई 13 है और दूसरी दो है। देखिए, आरएसआई को 10 किस्म से लोग देखते हैं, मैं इस तरीके से देखता हूँ, मुझे ये जी अच्छा लगता है। आरएसआई को, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है? लीडिंग लीडिंग। इंडिकेटर। हाँ, ये हमें कॉन्फ्लुएंसेस देता है। हम सिर्फ आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बेसिस पे ट्रेड नहीं करते हैं, या कोई न्यू जी पोजीशन मार्केट में ओपन नहीं करते हैं। जी क्लियर हो रही है ये बात? जी बिल्कुल। हम आरएसआई से, यानी कि आरएसआई 3 से, आरएसआई 50 से, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 14 से क्या करते हैं? एक कॉन्फ्लुएंस लेते हैं, एक रीजनिंग लेते हैं, एक वजह लेते हैं। समझ रहे हैं? एक रीजन। ठीक है ना? जी जी जिससे हमें न्यू पोजीशन मार्केट में ओपन करने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है। फियर ना हो। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। हाँ। आरएसआई पे हम कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होते। इसी तरह स्टोकेस्टिक आरएसआई ट्रेडिंग व्यू पे आप लगाकर देखें, हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, ये एक डिटेल टॉपिक है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा तो 2-3 जूम सेशन तो इसी पे निकल जाएंगे, मगर मैं आपको किस्सा मुख्तसर आसान जबान में आपको बता देता हूँ कि जब जब RSI 3 90 अबव होगी। क्लियर हो आर रही है एस बात? आर एस आई 3 जो है वो 19 अबव होगी। 90। 90 ठीक है। पिन मैसेजेस सेक्शन देखते हैं आप लोग? जी भाई। पिन मैसेजेस सेक्शन में भी कुछ कुछ किस्सा मुख्तसर आप लोगों की उसके लिए लिखा हुआ ही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये RSI पे लिखा हुआ है। जैसे RSI मैक्स आउट हो तो शॉर्ट, और RSI लो हो बिगर टाइम फ्रेम्स में तो लॉन्ग होता है। इसका कोई खास टाइम जी नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। ठीक है। ठीक है। मैं पर्सनली 12 आवर टाइम फ्रेम देख रहा हूँ आजकल। ये पुराना है, बहुत पुरानी बात है ये। तो उस टाइम पे मैं इस तरह देख रहा था, आजकल तो मैं कुछ और ही टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। ठीक है। ठीक हो गया। हाँ। बाकी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में तो ऐसे मौके बार बार आते हैं, हर दिन में 3 बार BTC लॉन्ग होता है और शॉर्ट इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। एग्जैक्ट टाइम आप इस तरह पता लगा सकते हैं, वो फिर टाइम कैलकुलेशन फॉर्मूला। ठीक है। जी जी हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एन एग्जांपल 1 आवर टाइम फ्रेम अभी शॉर्ट चल रहा है, तो ये अगले 7 या 10 घंटे तक शॉर्ट ही चलेगा। पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है 4 घंटे भी शॉर्ट चले, हो सकता है 7, हो सकता है 10, हो सकता है 12। ठीक है। इसके बाद ठीक है। उसका लॉन्ग या शॉर्ट खत्म होके, यानी लॉन्ग चल रहा था तो शॉर्ट शुरू हो जाएगा, शॉर्ट चल रहा था तो लॉन्ग शुरू हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? जी जी हाँ, तो ये बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं, मगर मैंने आपको किस्सा मुख्तसर बताने की कोशिश की है। यहाँ पर वो पिन मैसेजेस सेक्शन में नहीं है। मजीद जो बातें RSI के ऊपर मैंने कही थी या लिखी थी, ये नया पिन मैसेजेस सेक्शन है। पहले हम फ्रेंड्स चैट सेक्शन में लिखते थे, तब मैंने बहुत डिटेल पे इस पे लिखा था। काशिफ लशारी भाई और जो पुराने हैं, मलिक शहजाद कैसर, उन्होंने फैज बाहू,
इन सब ने फ्रेंड चैट सेक्शन में वो देखा होगा, ठीक है। फ्रेंड्स जी चैट सेक्शन में भी एक पिन मैसेजेस सेक्शन था, जिसमें से नए मैसेज डालो तो पुराने डिलीट हो जाते थे। फिर ये अलग से सेक्शन बनाया हमने। तो मैं आरएसआई के ऊपर मजीद फिर लिख दूंगा, ठीक है हुजूर। फिलहाल जी ये है कि आप इतना समझ जाएं, जब आरएसआई 390 अबव हो, आरएसआई जी 14 क्या हो, आरएसआई 14 क्या हो, 70 अबव हो, तो हम शॉर्ट 70 कब? ढूंढते हैं। हाँ 70, तो हम जी। शॉर्ट ढूंढते हैं, लगा नहीं देते ब्लाइंडली, ठीक है। और RSI 50 नहीं देखते? आरएसआई 50 को एक सेकंड के लिए भूलें आप, ठीक है। सिर्फ ये सुने ठीक जो है। मैं बता रहा हूँ आपको। आरएसआई 390 ठीक अबव हो, ठीक है। ठीक ठीक। है। आरएसआई जी जी 14 70 अबव जी हो, जी तो आप शॉर्ट ढूंढते हैं, ठीक है। जी। हाँ, अब आ जाते हैं आपके आरएसआई 50 के ऊपर। बिल्कुल। तो वीकली टाइम फ्रेम में जब जब आरएसआई 50 के नीचे है, जब जब आरएसआई 50 के नीचे है, तो हम अच्छा शॉर्ट ढूंढते हैं मार्केट में, लॉन्ग नहीं। और आरएसआई 50 वीकली टाइम फ्रेम में जब जब 20 होगी, या 20 के नीचे होगी, या 30 के नीचे होगी, तो हमें एक अच्छा लॉन्ग मिलने के लॉन्ग। चांसेस में प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ठीक है। ये आरएसआई 50 का इसको भी आपने देखना, इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखना है हमने RSI 50 को। वो जितना बिगर टाइम फ्रेम होगा उतना आपकी सेहत के लिए और आपकी ट्रेड के लिए अच्छा है, ये हमेशा याद रखें, ठीक। ठीक है। हाँ, ठीक आप हो गया। अगर बिगिनर हैं तो आप स्विंग ट्रेड करेंगे, और स्विंग ट्रेड करेंगे तो आप वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम को इग्नोर नहीं कर सकते। और आप जब स्विंग ट्रेड करेंगे तो आप बिल्कुल। डेली टाइम फ्रेम और 12 आवर टाइम फ्रेम को इग्नोर नहीं कर सकते। और जब आप स्विंग नहीं कर ट्रेड सकते। करेंगे तो आप 8 आवर और 6 आवर टाइम फ्रेम को भी इतनी वैल्यू देंगे जितनी आप 4 आवर टाइम फ्रेम को देते हैं। क्लियर हो रही है बात। जी जी भाई। स्विंग ट्रेड करेंगे तो मिनिमम जो टाइम फ्रेम होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वो 4 आवर होगा, मिनिमम मिनिमम, ठीक है। अब बिल्कुल फोर बिल्कुल। आवर के नीचे 4 आवर के नीचे 2 आवर भी आता है, 2 आवर के साथ साथ 1 आवर भी आता है, 1 आवर के साथ 45 मिनट्स भी आता है, 30 मिनट्स भी आता है, 15 मिनट भी आता है, 5 मिनट भी आता है, 3 मिनट भी आता है, 1 मिनट भी आता है। ये सारे टाइम फ्रेम्स क्या होंगे आपके लिए, एक ट्रैफिक, एक स्काल्पिंग और इंट्राडे स्काल्पिंग की ट्रैफिक, एक एंट्री लेने के लिए टाइम फ्रेम्स को देखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है। जब स्विंग ट्रेड्स पे आपको महारत हासिल हो जाएगी, आप मार्केट में लेस रिस्क लोगे, बिग बिग रिवर्ट्स लोगे, बिग बिग फायदे लोगे, बिग बिग प्रॉफिट्स बुक करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा। आपको बात समझ में आने लगेगी, प्रोसेस समझ में आने लगेगा। तब भले आप इंट्राडे स्कैल्पिंग भी करो, और 5 मिनट की, 3 मिनट की, 1 मिनट की स्कैल्पिंग भी करो, आप तेज हो जाओगे। आपको ठीक हो कैंडल गया। टिक्स सम कैंडल स्टिक्स आपसे बातें करेंगे, चार्ट्स आपसे बातें करेंगे, चार्ट पैटर्न्स आपको समझ में आने लगेंगे। क्लियर हो रही है ये बात। बिल्कुल। हाँ, डायरेक्ट मैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की स्कैल्पिंग करूंगा, ट्रेडिंग का मुझे अलिफ बे नहीं आता, मेरे साथ क्या होगा, लॉस या फायदा। लॉस हो, लॉस। हाँ, डायरेक्ट मैं इंट्राडे स्कैल्पिंग करने चाहूंगा, जिसमें मुझे भले टाइम कभी 4 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी एक दिन भी मिलता है, जी वो इंट्राडे स्कैल्पिंग पे डायरेक्ट आऊंगा, तो भी मुझे चांसेस क्या है, फायदा ज्यादा होने के और नुकसान ज्यादा होने के। जी। खास तौर पे जो मैं अपने खुद के एनालिसिस पर ट्रेड कर रहा हूँ, किसी बताने वाले मेंटोर के, किसी बताने वाले समझाने वाले के कर रहा हूँ तो वो अलग बात है, एनालिसिस पर ट्रेड। अगर मैं खुद के एनालिसिस पर कर रहा हूँ, मैं एकदम नया हूँ ट्रेडिंग की दुनिया में, जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं में मुझे आएगा, तो मैं डायरेक्ट इंट्राडे स्कैल्पिंग करूंगा, तो मुझे स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, मुझे नुकसान भी होगा, और हो सकता है कि बड़ा नुकसान भी हो, और प्रॉफिट भी मेरा कम हो। समझ रहे हैं आप। जी भाई। हाँ, तमाम बिगिनर्स को चाहिए कि वो स्विंग ट्रेड से शुरू करें, उसमें महारत हासिल करने के बाद, उसमें बिग बिग प्रॉफिट्स बुक करने के बाद फिर आए इंट्राडे स्कैल्पिंग की तरफ या स्कैल्पिंग की तरफ। डायरेक्ट स्कैल्पिंग या इंट्राडे स्कैल्पिंग मत करें। स्विंग ट्रेड कैसे करते हैं, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग भी कैसे करते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं, डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आसानी से आप देख सकें, ढूंढना ना पड़े आपको। ठीक है भाई। क्लियर हो रही है बात। जी जी भाई। हाँ, अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स समझ में आया, आरएसआई 390 अबव, बिल्कुल समझ आ आरएसआई गया। समझ आ गया भाई। 370 अबव, तो वो एक कॉन्फ्लुएंस मिलता है, एक
एक रीजन मिलता है कि यार शॉर्ट आ सकता है। ठीक है, फिर भी वहां पर लेकिन भी सर इसको हम देखेंगे। कौन से टाइम फ्रेम में इसको देखना चाहिए वैसे, जो जहाँ पे इसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो, 4 आवर में, 1 डे में, वीकली में? मेरी जान, मिनिमम मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम, उसके नीचे सब धोखा है। और वॉल्यूम भी इसी तरह हम मतलब वॉल्यूम जो है ना, वीकली में हम देखते हैं तो हमें उसका क्लियर डायरेक्शन पता चल रही है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब अगर हम 1 आवर देख लें या 5 मिनट या 30 मिनट देख लें तो वहां पे हमें उसकी डायरेक्शन ही नहीं पता चलती वॉल्यूम की, उसको जब वॉल्यूम तक की बड़े टाइम फ्रेम में वॉल्यूम की देखें। डायरेक्शन का मतलब नहीं समझा मैं, क्योंकि वॉल्यूम तो हमें कभी भी मार्केट की डायरेक्शन नहीं डायरेक्शन ही दिखाता। मतलब वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये चीज जो है वो। नहीं, वो आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी दिखती है इक्वली, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी दिखता है सेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी सेम दिखता है, 5 मिनट में भी। वो बस लेकिन यहाँ प्रैक्टिस पर यहाँ बात पर है। कम या ज्यादा होता हो रहा है ना, हर कैंडल में अलग अलग, कभी ज्यादा हो रहा है। जी 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 जी। यहाँ पर यहाँ पर मुझे दिख रहा था कि इसके बाद मैंने लॉन्ग लगाना है अगर मैं 1 मिनट की स्कैल्पिंग करता हूं तो। ठीक है, इस जी वॉल्यूम के बाद। ओके, ये जी। ट्रेडिंग बहुत तो आसान है। मेरे साथ रिपीट करें, ट्रेडिंग क्या है। बहुत आसान है। बहुत आसान है। बहुत आसान है, हमने इसको जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेट किया लेकिन हुआ है। जी जी डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट इंडिकेटर्स और जी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में अपने आप को उलझा कर। समझ रहे हैं आप। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपका मिनिमम टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 4 आवर, मिनिमम मिनिमम। अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग, मिनी सेफ स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, उसमें भी मिनिमम मिनिमम आपका टाइम फ्रेम क्या है, 4 आवर। ठीक है, पूरा। 4 आवर में भी आपको वॉल्यूम क्लियरली दिख रहा है, वीक बुलिश, वॉल्यूम नहीं सॉरी, वॉल्यूम कंपेयर टू वर्सेस प्राइस एक्शन, आपको प्राइस एक्शन क्लियरली दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश है, वीक बुलिश है, वीक बेयरिश है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, सब दिखता है। ठीक है, वो देखने वाली आंखें प्रैक्टिस के साथ आएंगी। अभी तो वीक ओके भाई। बेरिश चल रहा है। यहाँ पे तो सर हमें वीक बुलिश मतलब दिख रहा है 4 आवर में तो, नहीं क्योंकि नहीं, वॉल्यूम वीक, कम है और वॉल्यूम प्राइस भी कम हो रही है। अभी 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 प्राइस गिर रही है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा हो क्या रहा है। अभी प्राइस गिर रही है। ठीक है, और जी, प्राइस गिरने के साथ साथ वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो क्या है ये। फिर बेरिश ये में से वीक बुलिश है, बेरिश है, वीक बेरिश है। हाँ, इसके बाद क्या होगा, क्या आने के चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन। ठीक है, जो हाँ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बातें करते करते टाइम देखें क्या हो गया। इट्स लाइक अराउंड इन इंडिया राइट नाउ, टाइम क्या हो रहा है, 3 बज रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से आप बताएं, 2:30 बज रहा है, टू दो थर्टी पीएम ढाई बज है रहा ना। है, 2:30 बज ढाई रहा है। बज गए। जी हाँ। अभी पाकिस्तान में भी आप देखेंगे अगले आधे एक घंटे में आपको क्या नजारा दिख रहा है। ठीक है, इंडिया में भी आप देखेंगे अगले आधे एक घंटे में क्या नजारा दिख रहा है। यहाँ भी मैं देखूंगा अगले आधे घंटे में, 1 घंटे में क्या नजारा दिख रहा है। और मैं आपको एडवांस में बता चुका हूँ, जो ये जूम सेशन रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था इससे पहले वाला 1 घंटे स्टार्ट होते वक्त, कि प्राइस ऊपर, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक ऊपर, और फिर धन नीचे। क्लियर हो रही है बात। जी जी बिल्कुल। हाँ, जिन्होंने पिछला जूम सेशन अटेंड नहीं किया और जो वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, उनके लिए मैंने एक बार फिर रिपीट कर दिया। ठीक है, जी ये भाई। मैं बताना जो चाह रहा हूँ वो ये है, जब यहाँ प्राइस थी तो आप में से कितने लोग थे कि जिन्हें मैंने लाइव कहा था इसी तरह बात करते हुए जिस तरह अभी बात कर रहा हूँ, कि शॉर्ट लगा दो। जी भाई, जी भाई मैंने आपने लगाया कहा था। था। मैंने भी हाँ, आप लगाया लोगों था। ने लगाया था, आप लोग कमेंट भी करें अल्लाह की रजा के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नेमत से महरूम ना हो। ठीक है, जी। और उस वक्त प्राइस कहाँ थी जब मैंने, उससे पहले मैंने नहीं बताया था जब प्राइस यहाँ थी कि प्राइस ऊपर जाएगी और फिर धन जी नीचे भाई। आएगी। बताया था ना। जी भाई। कहा था भाई। हाँ, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि प्राइस ऊपर जाएगी तो लोगों ने लॉन्ग लगा के भी कमाया, और फिर जब मैंने यहाँ बताया था कि शॉर्ट लगा लो लाइव जूम सेशन में, तो लोगों ने शॉर्ट लगा के भी कमाया, है ना। जी। फिर ग्रुप में मैंने कह दिया था यहाँ पर लॉन्ग लगा दो, ठीक है, टाइट स्टॉप लॉस के साथ, तो लोगों ने इस लॉन्ग में भी कमाया। ठीक है, मार्केट बंद होने से पहले पहले। उसके बाद अभी जो नजारा चल रहा है, मैं इसमें आपको अभी एडवांस में बता रहा हूँ
मार्केट खुलने से पहले पहले ही, यानी अभी आधे घंटे 1 घंटे बाद आप देखेंगे एक बेयर टाइप टाइप होगा, दुनिया बेयरिश होगी, दुनिया शॉर्ट लगा रही होगी, मार्केट उठेगी, उठेगी, सबको बाहर फेंकेगी, सबके हाई लेवरेज वालों के जिन्होंने स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट या स्टॉप लॉस इन लॉस 1% ऑफ देयर कैपिटल के हिसाब से नहीं लगाया, उठेगी, बुल ट्रैप, और फिर प्राइस एक्शन सेम, धन नीचे। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ। जी तो भाई। बात करने का मकसद ये कि अभी जो प्राइस उठेगी तो बुलिश नहीं हो जाना, ज्यादा फोमो में नहीं आ जाना। लॉन्ग लगाया हुआ है 18,000 से पहले का लगा हुआ है, या भी कोई मार्केट खुलते ही लगा दे, तो फिर जल्दी से प्रॉफिट बुक करके बाहर आओ। ठीक है, कहाँ प्रॉफिट बुक कर लो? यहाँ कर लो, ठीक है, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, बस कर लो खत्म, बाहर आओ और फिर शॉर्ट लगाओ। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? जी हाँ, भाई। ये मार्केट एनालिसिस भी हो गए, ये पिछले जूम सेशन के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। अभी आप पूछे कोई और सवाल हो तो। ये मार्केट मतलब तब तक बेरिश रहेगी जब तक ये मंथली पाइवट के जो नीचे वाले सपोर्ट है उसको सपोर्ट ना ले या उस सपोर्ट को तोड़ ना दे, तब तक ये बेरिश ही रहेगी। हुजूर, ये DXY पे डिपेंड करता है, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स पे, कि कब वो बेयरिश होता है या कब वो कंसोलिडेशन फेज से निकलने के बाद अप ट्रेंड से खत्म होता है, उसका डाउन ट्रेंड शुरू होता है। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जब तक यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है DXY वो ऊपर ही ऊपर है, तब तक तमाम मार्केट्स कहाँ हैं? डाउन। नीचे नीचे। हाँ, नीचे ही नीचे। अभी ये कोई भी नहीं बता सकता कि कब तक ये चलेगा। फेड रेट हाइक्स हो रहे हैं, ठीक है, इस दफा भी एक्सपेक्टेशन है 75 बीपीएस की। उसके अलावा अपना जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, ठीक है ना, आपके वहां भी बढ़ रही होगी, है ना? बहुत ज्यादा। हमारे वहां भी, हाँ जी हमारे भाई। वहां भी, हाँ हमारे वहां भी अगर एक कोई समून होता था और वो एक समून एक धर्म का होता था और उसके अंदर 6 समून होते थे, तो उनका साइज भी बड़ा होता था, वो क्वांटिटी 6 होती थी, प्राइस 1 धर्म होती थी। अभी वो क्या हो रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वही समून का पैकेट है, वही ब्रांड है, वही सब कुछ है, 6 के बजाय 5 समून है, साइज उनका 25 to 30% कम हो चुका है समून के बंस का। समून मतलब बन, डबल रोटी, ब्रेड की बात कर, जी जी भाई। ठीक है, रोल रोल रोल, बन रोल्स, ठीक है। तो वो उनका साइज भी कम हो गया, क्वांटिटी भी कम हो गई, प्राइस बढ़ गई, 2 धर्म, 1.75 धर्म, 2.50 धर्म। ये क्यों है? ये क्या है? ये इन्फ्लेशन है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, ये क्या है? ये महंगाई है, ये इन्फ्लेशन है। ये क्यों हो रहा है? क्या DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स ऊपर ही ऊपर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके बेयरिश है। अब ये कब तक रहेंगे? जब तक ये जंगो जदल की जो बातें चल रही हैं ये कम नहीं हो जाती, ठीक है, काफी चीजें हैं जो बेहतर नहीं हो जाती, तब तक मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती रहेगी। और ये बातें हमें अभी से मालूम है, ये महीनों से और साल से मालूम है? कौन बताएगा? काफी महीनों से मालूम है। मालूम है। और हमें ये मालूम है कि ये जो सपोर्ट है 17,593 वाली, ये बहुत मजबूत सपोर्ट है, 12 साल पुरानी सपोर्ट है, एक टाइम का ऑल टाइम हाई है BTC का, ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगी, और ये टूट भी भाई यहाँ पे सकती है। मंथली पाइवट भी हमारा यहाँ पर ही है ना, बिल्कुल। जी जी, और ये टूट भी सकती है। तो ये बातें सबको मालूम है। जी। जी भाई। हाँ, तो हम लोग को बेरिश होना है, बुलिश होना है? बेरिश। पेरिस। कौन सही जवाब देगा? हमें बेरिश होना है, बुलिश होना है? पेरिस। बेरिश होना है ना बुलिश होना है? मुझे ऐसा लग रहा है सारे माशाल्लाह नए नए लोग हैं। बब्बर Zoom शेर session बन के रहा बाद है। कारी साहब आ गए माशाल्लाह। कारी साहब बताएं, आप बताएं। अस्सलाम ना, हम बेरिश हैं ना बुलिश हैं, हम कुछ भी नहीं। हम क्या है हम बताएं? इंशाल्लाह हाला मौजूदा हालात को नहीं देख नहीं, के उसी शेर हिसाब से हम। ट्रेड लगानी है। हम ना बुलिश हैं ना बेरिश हैं,
हम इस मार्केट के, इस जंगल के क्या है? शेर, शेर, हाँ। बब्बर शेर, लायंस है। हम क्या करते हैं? मार्केट ऊपर जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, मार्केट नीचे आए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों साइड से कमाएंगे इंशाल्लाह। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। हाँ, हम इस मार्केट के शेर हैं, ना हम बेर हैं ना हम बुल हैं। ठीक है, हमने दोनों साइड से कमाना है। हिमांशु भाई, आप अगर होस्ट हैं तो जिन भाई का माइक खुला और उसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही हो, आप फौरन बंद कर दिया करें। जी भाई मैं क्योंकि देखता हूँ। अच्छा, अभी 100 बातों की एक बात है कि हमें पता है कि प्राइस एक्शन क्या है। दिख रहा है? डॉट दिख रहा है? दिख रहा है? जी जी। तो अच्छे से देखते हैं प्राइस एक्शन क्या है। दिख रहा है? डॉट जा रहा है ऊपर नीचे, कंसोलिडेशन नीचे। ठीक है, यही है प्राइस एक्शन। ठीक है, फिलहाल काफी महीनों से, काफी हफ्तों से। ठीक है, ऐसा जो नजारा है बिटकॉइन ने अपनी तारीख में नहीं देखा। ये नजारा दिख रहा है? ये एक हफ्ते की एक कैंडल है। कितने हफ्ते इसमें रेड है कैंडल्स, और 9-10 कितनी डे ग्रीन कम से कैंडल्स है? कम। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ, इसमें भी मैं कह रहा हूं, इन हालात में भी मैं कह रहा हूं, जब प्राइस ऊपर जाएगी हम लॉन्ग लगाएंगे, जब प्राइस नीचे आएगी हम शॉर्ट लगाएंगे। क्लियर हो रही है बात? दोनों साइड से कमाएंगे। बीटीसी बाइनेंस यूएसडी में लॉन्ग लगा दिया सपोर्ट से, बीटीसी यूएसडीटी पे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट पे शॉर्ट लगा दिया रेजिस्टेंस से, अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाकर। दोनों साइड से कमाओ, एक साइड से सोचना छोड़ दो, बुल्स के साथ बुल्स, बेयर्स के साथ बेयर्स होना छोड़ दो, दोनों साइड से कमाओ। क्लियर हो रही है बात? और एक ही परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में हेज मोड मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो जाती, जब जी तक भाई। आपको काफी टाइम नहीं हो जाता। मिसाल के तौर पे एक ड्राइवर है जिसने अभी अभी ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, और मैं उसको बोलूं कि यार हाईवे पे निकल, दूसरी कंट्री चलते हैं। क्लियर हो रही है बात? मैं कह रहा हूँ जी जी बोले। अगर हमें अभी ट्रेड लगा दें लॉन्ग की, थोड़ा देख के जरा स्टॉप लॉस कहाँ तक होना चाहिए? थोड़ी सी स्टॉप बस लॉस ये। आपका बड़ा भारी भरकम होगा, इसकी स्कैल्पिंग होगी इस वक्त लॉन्ग की। शॉर्ट ज्यादा अच्छा होगा, हो तो लॉन्ग जो रहा है वो भारी भरकम होगा, बहुत वॉलेटिलिटी के साथ। 18,084 के नीचे कम से कम स्टॉप लॉस, कम से कम, जी कम से बिल्कुल। कम, मिनिमम। ज्यादा क्या अच्छा होगा स्टॉप लॉस आपका? 17,200 के नीचे। ये जो वो नहीं, 18,000 है ना, ये कम हाँ से कम 890। हाँ, 18,000 अपना 80, 18,050, 18,000 खुद अपनी जात पे, ये जो प्राइस है, ये वैल्यू जो है, इस पर आपका स्टॉप लॉस होगा, जो कि हिट भी हो सकता है। और 17,200 वो एक ऐसा स्टॉप लॉस है कि जिससे पहले आप डीसीए करके, रिकवर करके, प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर भी निकल सकते हैं इन वर्स्ट केस सिनेरियो। अच्छा मगर भैया। लॉन्ग हमें ऐसा शदीद जरूरत है इस लॉन्ग की, जिसकी जो पंप की औकात है वो मुझे यहाँ दिख रही है। ये देखें, दिख रहा है? हाँ ये देखें, जी भाई। जरा स्क्रीन को बड़ा करूं, वॉल्यूम को हटाऊं। ये देखें, आप लोग पंप की औकात चेक करें। ये भाई यहाँ तक। हाँ जी। यहाँ तक, यहाँ तो मुश्किल ही जाएगा। यहाँ तक, मैं मैक्सिमम बताता हूं हमेशा। यहाँ हाँ जी। तक, यहाँ तक, ये, इसे लॉन्ग बस कहते हैं? नहीं नहीं, ये स्कॉट मार दिया। ये मजाक है? हाँ जी। हाँ, अगर 21,000 जाता है, इस डॉट जहां पर है मेरा इस वक्त, इस डॉट को फाड़ के बाहर निकले, इस रेजिस्टेंस को फाड़ के ब्रेकआउट करे, अपना जी सपोर्ट बनाए, रिट्रेस करे, फिर उड़ता है उड़े जहां जाता है, मैं भी लॉन्ग लगाऊंगा। बिल्कुल। ठीक है, नया वाला, हाँ नया वाला। पुराना वाला जो चल रहा है वो आपस की बात है, सबको पता है। ठीक है, पिन मैसेजेस सेक्शन में भी लगाया हुआ है, दिखाया हुआ है, 2 दफा पायरामिडिंग भी कर चुका हूं। ठीक है, जी क्लियर हो भाई। रही है बात? हाँ,
और कोई जी सवाल हो तो पूछे, मेरे ख्याल से सेशन अपने एंड पे है। जी भाई 2 मिनट रह गए सेशन के। जी जी जी। चलें, सब अपने दुआओं में याद रखें, ख्याल रखें अपना, बी सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी खैर, भाई। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।